हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो मेरा ये रिएक्शन वीडियो है फिर से जो जगत जीजा मतलब सुमित महल का जो एक वीडियो आया है, पुरुष प्रधान देश में क्या हम सच में रहते हैं, ये उनका शायद टाइटल है। उसके ऊपर से एक वीडियो आया है। पर इस वीडियो का सबसे शॉकिंग जो एक चीज़ पता चली है वो है कि सुमित 4 साल से नेहा से शादी करना चाहते थे। वो 4 साल से उनको पसंद करते थे, 4 साल से रुके हुए थे नेहा से शादी करने के लिए। पर उनको क्या मिला? 4 साल बाद उनको आज जो चीज़ मिली, क्या वो सही है? मतलब नेहा के लिए वो 4 साल से रुके हुए थे, पर नेहा ने उसका क्या अंजाम दिया, क्या फल दिया? और ऑडियंस के सामने ऑडियंस के सामने तो बताया गया था कि ये अरेंज मैरिज है, और ऑडियंस को भी धोखे में रखा गया। कई बार नेहा और नेहा की फैमिली ने खुद कैमरे पर बोला है कि ये एक अरेंज मैरिज है, जबकि 4 साल से वो लोग एक दूसरे को जानते थे, बातचीत थी, पता था कि सुमित उनको पसंद करते हैं। पर क्या हुआ आखिर में? नेहा ने क्या दिया उनको? क्या सही किया उनके साथ? कई लोग बोलते हैं सुमित की एज बहुत ज़्यादा है, सुमित की शादी अभी तक क्यों नहीं हुई। हो सकता है यही कारण हो कि वो नेहा से शादी करना चाहते थे, पर उन्होंने 4 साल वेट किया। नेहा ने उनको शादी के लिए हाँ करने में 4 साल लगा दिए, और इस हाँ करने के बीच में ही वो उनको पता था कि सुमित उनको पसंद करते हैं, या सुमित उनके वजह से रुके हुए हैं शादी करने के लिए, और ये किसी और दूसरे के साथ रिलेशन में आ गई। तो कहाँ तक एक सही है? और इसमें सुमित ने अपनी जो चीज़ें हैं वो बताई, और मैंने भी उनका देखा, उनकी माँ के बर्थडे का एक फ़ोटो डाला हुआ था। मुझे भी देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि जिस दिन उनकी माँ का बर्थडे था उस दिन उनके सामने ये सब चीज़ें आई। जो उनकी लाइव आई थी जगत दीदी की, उसमें सच में हम लोगों ने भी देखा है, उसमें सच में सब चीज़ें सुमित के ऊपर डाइवर्ट करने की, सुमित के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही थी, या जनता जो देखती है उनको, उनके मन में ये शक पैदा करवाया जा रहा था कि अगले बार जो कुछ हुआ था उसमें सुमित भी भागीदार थे। सुमित ने भी बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं जो शायद वो जनता को भोलापन दिखाते हो और बैक कैमरा बहुत कुछ करती है। सुमित ने बताया है कि जो लोग बोलते हैं डिप्रेशन डिप्रेशन, आज वो शायद उन 4 सालों का जो फल उनको आज मिला है ना, शायद उन चीज़ों की वजह से उनको आज नींद की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में है, प्रॉब्लम है, मानसिक स्थिति उनकी सही नहीं है। उन्होंने कई बार कबूल किया है और बोला, नेहा ने जो बोला कि मैं 5 गोलियां लेती हूँ रात में, तो जगत भैया ने भी बोला कि रोना गाना तो हमें नहीं आता है कि मैं भी दुनिया को बताऊं कि मैं क्या कर रही नहीं कर रही, मुझे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं कितना डिप्रेशन में हूँ, या मेरी मानसिक स्थिति क्या है। पर मानसिक स्थिति उनकी अभी भी वही है। रात रात भर नहीं सोते वो, सुबह के 3-3 4-4 बज जाते हैं, उनको नींद नहीं आती है। दोपहर के 1-1 2-2 बजे उठता है वो इंसान, जो इंसान सुबह 4 बजे उठ जाता था। तो कहीं ना कहीं जो वो 4 साल का वेट किया उन्होंने, और फिर उनको जो सच्चाई पता चली, उसका डिप्रेशन कम नहीं होगा। डिंग 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 वाले वीडियो पर भी बोला है सुमित ने कि मैं उनसे प्यार करता था, उनको पता था, मैं 4 साल से उनका इंतजार कर रहा हूँ, ये भी उनको पता था। और कहीं ना कहीं बाद में उन्होंने बोला कि मैं भी आपसे प्यार करने लगी थी। तो जो इंसान जिससे प्यार करता है, उससे जो कुछ बातें हो रही थी जो डिंग डिंग वाले वीडियो में, वो कैसे हो सकती हैं? उस वीडियो में ये बात हो रही थी कि सुमित इनको कॉल करते थे, फ़ोन पर बात, चैट, दिन दिन भर कॉल रिसीव नहीं करना, यदि आप बिजी हो, उन्होंने बोला हो सकता है वो बहुत बिजी रहती हैं, इसलिए मैं वेट करता था कि अब रिटर्न कॉल आएगा, अब कॉल आएगा, या अब मैसेज का रिप्लाई आएगा। पर कभी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं आया था। जिस चीज़ की शिकायत वो उनकी भाभी से कर रहे थे, और उन्होंने उसका क्या किया? उसका भी उन्होंने वीडियो बनाया, वो भी जो शॉर्ट्स में डालते, ब्लॉग के लिए नहीं। और यदि उन्होंने बनाया ही था किसी के लिए भी, तो उस टाइम क्यों नहीं डाला? यदि उनकी मंशा कुछ अच्छी थी तो उन्होंने बोला कि ये एक मैनिपुलेशन शब्द नेहा ने बहुत यूज़ किया है। उन्होंने बोला कि जो सुमित हैं वो पब्लिक को मैनिपुलेट बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब कि गलती उनकी होती है पर वो अपनी गलती किसी और साइड या किसी और पर थोपने में बहुत माहिर है। तो इस बार सुमित ने जवाब में बोला है, मैनिपुलेशन कौन कितना अच्छे से करता है वो तुम्हें पता है।
तुमने क्या बोला वीडियो में? नेहा ने बोला है क्या हमारी बात नहीं होती? मतलब कि वो जनता को बताना चाहती हैं कि उनकी और सुमित की बात होती है। पर सुमित ने क्या बताया कि हमारी बात किस लिए होती थी, किस तरीके से होती थी, या किस काम के लिए होती थी, या तुम्हें क्या ज़रूरत होती थी तब। सुमित ने बताया कि मैंने कभी कॉल नहीं किया, नेहा का मैसेज आया था और फिर वो मैसेज डिलीट कर दिया गया। तो कोई भी नॉर्मल इंसान होगा, यदि आज हमारे फ़ोन पे किसी जान पहचान वाले का मैसेज आए और मैसेज फिर डिलीट कर दे, तो हम तो बाद में पूछेंगे ही कि क्या हुआ, क्या मैसेज किया था तुमने, क्यों डिलीट किया। कोई भी होगा पूछेगा, तो नॉर्मल सा है। सुमित ने बोला वैसे ही इन्होंने मुझे मैसेज किया, मैसेज करके मैसेज डिलीट कर दिया। तब फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ, तब फिर इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, जो इनका इंस्टाग्राम में अभी बीच में गया था एक बार वो, और इनका नेहास वर्ल्ड का जो चैनल है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इन्होंने किया था कॉल, उसके लिए इनकी बात हुई थी। सुमित ने बोला कभी हम लोगों की ऐसी बातचीत नहीं हुई कि तुम कैसे हो या क्या हो रहा है, ठीक है सब, इसके लिए कभी नेहा ने कॉल नहीं किया। और कहीं ना कहीं जो नेहा बोलती है ना कि कभी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, कभी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सुमित ने बोला है कि आपने कब किसका साथ रख लिया या आपने कब किसका मान रख लिया। तुम्हारी मेरी बात होती थी। नेहा ने सुमित को बोला कि ये बात किसी को नहीं बताना। सुमित ने बोला ये बात मैंने अपने दोस्तों तक को नहीं बताई थी कि मेरी और नेहा की बात होती है। और नेहा ने क्या किया, सोशल मीडिया पर आकर ही बोल दिया कि हमारी बात नहीं होती। तो इससे तो लोग यही सोचेंगे ना कि सुमित बहुत चालाक है, यहाँ दुनिया इधर उधर बोल रही है सुमित इससे शादी कर लो, नेहा की लाइफ में शायद अब सुमित कभी नहीं आएंगे, ये वो। और नेहा की बात सुनकर तो पब्लिक यही सोचेगी सुमित तो बड़ा चालाक है, सुमित तो नेहा से बात करता था और सगाई टूटने की बात कैसे आ गई। सबके दिमाग में फिर यही बात होगी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती थी। और एक साइड सुमित की भी गलती या भूल जो भी आप मानो वो है, क्योंकि जब उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे तब उन्होंने नेहा को शुक्रिया बोला था, उनके लिए अच्छा कुछ लिखा भी हुआ था, धन्यवाद बोला था, और दासी के बर्थडे में भी बोला था। इससे भी जनता के मन में ये चीज़ आ जा रही थी कि हाँ सुमित की साइड से शायद सब कुछ ठीक है, सुमित के साथ शायद किसी ने कोई गलत ही नहीं किया है। और जब नेहा ने लाइव में सुमित को इतना सब कुछ बोल दिया तो सबको लगा कि सुमित की ही गलती होगी, तभी तो नेहा सुमित को बोल रही है। और जबकि जब भी उन्होंने कम्युनिटी डाली या तासी को बर्थडे विश किया, कभी नेहा ने कुछ भी धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू कुछ भी रिटर्न में नहीं बोला। तो इस चीज़ से भी तो सुमित को भी ये बात समझनी चाहिए कि अब उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, वो भी इतने गंदे तरीके से। अब वो कोई भी मानवता ना दिखाएं, जो उन्होंने बोला था मानवता के लिए, तो वो मानवता ना ही दिखाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि उनकी गलती ना होते हुए भी शायद उनको गलत समझा जाएगा कि इनको अब क्या पड़े। वैसे अभी जो अब उनकी जो वीडियोज़ आई, इसके बाद तो नहीं लगता है कि आगे वो ऐसा कुछ करेंगे। और बहुत सी ऐसी और भी बातें आई है। जगत दीदी को मैं ये बोलती हूँ, जगत दीदी ने बोला है कि उनका कभी किसी भी दोस्त ने या किसी ने भी उनकी मुसीबत के टाइम साथ नहीं दिया है। आपको याद होगा जगत दीदी की देवरानी, कितना कुछ किया है इन लोगों ने। जगत दीदी ने इतने बुरे बुरे शब्द, कितनी गंदी गंदी बातें, कितना कुछ सुनाया है देवरानी को जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, और उसके बाद भी, सगाई के बाद भी बहुत कुछ सुनाया है। पर जब इनकी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी पिछली बार, तब उनकी देवरानी ने ही उनका साथ दिया था। और बाकी के जितने भी यूट्यूबर दोस्त इनके बने थे, जब उनके ऊपर मुसीबत आई थी या ट्रोलिंग हो रही थी, तब क्या जगत दीदी ने साथ दिया था? सरिता जेठू जो है, जो इनको अपनी बेटी के जैसे मानती थी, उनके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। तब उन्होंने कई बार बोला था कि नेहा इस बात को प्रूव कर सकती है, नेहा यदि बोलती तो उनके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती। तब क्या नेहा ने साथ दिया था? नहीं। तो नेहा ने भी आज तक कभी किसी दोस्त का साथ नहीं दिया है, या उनकी प्रॉब्लम परेशानी को कम करने की ऑनलाइन तो कभी नहीं किया कोशिश। तो नेहा कैसे कर सकती हो, जबकि नेहा की गलती थी, इतना बड़ा दाग था, धब्बा था इनके ऊपर कि भाई बहन के रिश्ते को खराब किया है, तो कौन ही इनकी कंट्रोवर्सी में आकर इनका साथ देता, और क्यों ही देता। और जिस तरीके से नेहा ने रिश्ते निभाए हैं, मैंने भी हमेशा देखे हैं इनके ब्लॉग में। अब समझने लगी हूँ, पहले नहीं समझ पाती थी क्योंकि, लेकिन अब समझने लगी हूँ जब इन्होंने अपने जो दोस्तों का फ़ायदा उठाने का मौका कहीं भी नहीं छोड़ा है, ना सचिन से,
ना सरिता जेठू से, ना नीतू दीदी से, ना सुमित से, और तो और इनके ससुराल वालों से भी। बहुत सी ऐसी चीज़ें। अब सुमित ने भी जो बोला, उनकी 4 साल तक उन्होंने वेट किया शादी करने के लिए। आपको क्या लगता है उनके लिए बहुत आसान होगा? उनकी फैमिली के लिए बहुत आसान होगा? लोग आज बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि सुमित को लोग जानते हैं नेहा के नाम से। नेहा ना होती तो सुमित को कोई नहीं जानता। हो सकता है सच में, पर सुमित ने क्या बोला, मैं मानता हूँ कि 100%, 100%, 1000% मुझे नेहा के नाम से ही लोग जानते हैं। नेहा की वजह से ही मेरा जो फेस वैल्यू हुई है ना, लोग मुझे जानते हैं। पर आज जो सुमित के लिए कुछ लोग जो ऐसे हैं जो गालियाँ दे रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं नेहा के वजह से ही हैं। और लोग बोलते हैं कि नेहा के वजह से जानते हैं ना, तो सुमित ने बोला है कि जो मेरे 4 साल गए हैं ना, वो 4 साल लौटा दे कोई। जो चिंता, जो डिप्रेशन, जो उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई है ना, वो फिर से ठीक कर दे। मैं अपना चैनल सब कुछ दे दूंगी। एक चीज़ और, नेहा ने जो उनसे मदद मांगी थी चैनल ठीक करवाने के लिए, कई लोगों ने कमेंट किया है इतना सब कुछ होने के बाद नेहा की हिम्मत कैसे हुई उनसे हेल्प लेने की। और तो और कई लोगों ने सुमित ने खुद बताया अपने चैनल पर कि जब इनका चैनल शायद ठीक नहीं हो सकता था, ऐसा लग रहा था, तब उन्होंने बोला था कि आप मेरा यूट्यूब चैनल ले लीजिए, आप मेरा इंस्टाग्राम भी ले लीजिए, ये सब आपकी वजह से ही है। नेहा ने ये बात क्यों नहीं बताई अपने वीडियो में या लाइव में कि हाँ सुमित ने मुझे ऐसा बोला था? सुमित ने बोला, ये बात तो बतानी चाहिए थी। अच्छी बात कोई भी नहीं बताई कि सुमित अपना चैनल तक, दोनों चैनल तक देने को तैयार थे कि आप ये ले लीजिए। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी जो सुमित लास्ट में बहुत इमोशनल हो गए थे और उन्होंने एक बात बोली थी, क्या हम, क्योंकि नेहा ने एक चीज़ बोली थी, हमेशा गलती औरतों की ही होती है, आदमी कितना ही बुरा कर दे औरतों की ही होती है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कुछ औरतें सच में ऐसी हैं जो गलतियाँ करती हैं और ये शब्द यूज़ करती हैं कि औरतें ही बुरी होती है आखिर में। इससे पता है क्या होता है, जिस औरत की कभी गलती भी नहीं होगी ना, वो औरत भी यदि ये बात बोलेगी ना, तो लोग ना यही सोचेंगे कि ये भी नाटक कर रही है। क्योंकि ये तो हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा है कि यहाँ किसकी गलती है कि यहाँ किसकी गलती नहीं है। और जो औरत वाला बोला है, तो सुमित ने इसके लिए बोला है, गलती औरत या आदमी की नहीं, गलती करने वाले की होती है। और कहीं ना कहीं सुमित बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे कि औरतें तो रो लेती हैं, धो लेती हैं, 4 लोगों के सामने सुना सकती हैं, आदमी रो नहीं सकता। आदमी रो के किसी को सुना नहीं सकता, क्योंकि वो आदमी है, वो फिर बहुत कमज़ोर कहलाएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शायद सुमित को अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं, या उसको ये लग रहा है कि मैंने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया, इतने साल इंतज़ार किया, उसका फल मुझे ये मिला, शायद इस चीज़ का गुस्सा अब उसके अंदर से निकल रहा है। और कहीं ना कहीं ये जायज़ है, नॉर्मल इंसान होगा ना, उसको दुख होगा, तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी, तो वो तो फिर बताया गई। अब शायद उन्होंने ये, शायद पिछली कंट्रोवर्सी में वो इसलिए नहीं बोले, लेकिन आज उनकी मान मर्यादा इज्जत जो भी होती है, खास करके फैमिली के बारे में सोचकर उनको लग रहा है कि आज यदि वो ना बोले तो सच में सारा सोशल मीडिया भी, उनके आस पड़ोस, वो जिस समाज में रहते हैं वहाँ के लोग सब उनको गलत समझेंगे। इसलिए शायद आज उन्होंने जो बोला है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि यदि आज वो ना बोलते फिर सब लोग यही सोचते गलती ज़रूर इनकी भी है, तभी ये नहीं बोल रहे। तो आपको क्या लगता है, आप भी उनके वीडियो देखे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि जगत दीदी ने उनके साथ सही किया? सबसे बड़ा झूठ अरेंज मैरिज थी, वो जानते ही नहीं थे एक दूसरे को। मैंने कमेंट सेक्शन पढ़े, लोग बोल रहे हैं शायद 4 साल से वो लोग एक दूसरे से मिलते भी थे, इसलिए शायद तासी उनसे इतने जल्दी घुल मिल गई थी सुमित से। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद मैं भी नहीं पकड़ पा रही हूँ, आप लोग देखते हैं, आप लोग पकड़ लें। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिएक्शन चैनल वाले तक कैच नहीं कर पाते हैं, पर देखने वाले समझ जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि इस बारे में आप लोगों की क्या सोच है, क्या जानते हो, क्या मतलब आप लोग क्या देखते हो कि सुमित की गलती है या नेहा ने सच में बहुत बड़ा अपना खुद का नुकसान किया है? क्योंकि ऐसे रिश्ते शायद, नेहा रिश्तों के मामले में तो सही, सच में कहीं ना कहीं उनके माँ बाप, भाई भी ऐसे मिले जो उनका हमेशा सपोर्ट करते हैं। उनके पहले हस्बैंड जो थे वो भी शायद उनका बहुत सपोर्ट करते थे। उनको दोस्त भी बहुत अच्छे मिले हुए थे।
जितने भी दोस्त थे सब उनसे शायद बहुत प्यार करते थे, बहुत केयर करते थे। जहाँ भी इकट्ठे होते थे सबसे पहले वो नेहा को आगे रखते थे। और कहीं ना कहीं सुमित, जो शायद उनको 4 साल से चाहते थे, 4 साल से उनसे शादी करना चाहते थे। तो रिश्तों के मामले में तो ये खुशनसीब बहुत रही हैं, पर ये खुद अपने रिश्ते नहीं संभाल पाई, शायद अपने दिमाग की वजह से, या जो इनकी मास्टरमाइंड वाली आदत है ना, इसकी वजह से। ये वहाँ उनसे शादी करना चाहती थी, पर यहाँ वो किसी और से अफेयर चला रही थी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है प्लीज़। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।